बिगड़ हाथों के सब कुछ करता है, बिगड़ पैरों के चलता है, बिगड़ कानों के सुनता है और बिगड़ नेत्रों के देखता भी है। बिगड़ नेत्रों के देखता है, लेकिन जो व्यसन करने वाले जीव होते हैं थोड़ी झाड़ियां देखी वही छुप जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। किंतु आदरणीय भक्तों, वो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर तू नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई तुझे पाता नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जय परलोक सम्हारा। साधन ही एक भगवान से मिलने मिलाने का सीधा रास्ता है। और राम का नाम तो इतना सरल है, बिगड़ निकाले बुखार में से निकलता है। नभ तलम नभी सरो ग्रंथि पुरह तलम आज पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक बताया गया है। गले के मोती मुंगा को, मुख को, जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहज वाले भगवान का समस्त समूह ही सत्य लोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, सप्त प्रवणेन्द्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनके नासा है। जिससे गंध प्राप्त होती है। नासा के जो क्षेत्र हैं, दोनों अश्विनी कुमारों को बताया। धमकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्यदेव ने दी है। आदमी भक्तों, दोनों पलकें रात और दिन है। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों की भगवान का ब्रह्मरंध्र और यम को उनकी दाढ़ें बोलते हैं। दांतों के सहारे वाली जो दाढ़ होती हैं उन्हें दाढ़ें बोलते हैं। सब प्रकार के इष्टीय दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। आदरणीय भक्तों, यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनका मुद्रेदी है। मित्रा वरुण अखंड कोश है। समुद्र जिसको कोख बोलते हैं, बड़े बड़े पर्वत उसकी हड्डियां हैं। राजन, ये विमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां, नदियां, वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केस बताते हैं।
संध्या उनका अनंत वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल कृति को ही उनका हृदय बतला दिया। इस प्रकार से भगवान में सब चीज समाहित है। आदरणीय भक्तों, इन भागवत भगवान ग्रंथ में नाना प्रकार की कथाएं हैं। इनमें कथा आती है अनसुईया जी की। तो नारद जी कह करके चले जाते हैं। आदरणीय भक्तों, आज नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, यानी अपने घर पहुंचे हैं और कहने लगे आज तो बड़े सुंदर सुंदर मोदक खा के आए हैं। बड़े सुंदर मोदक खा के आए हैं। माने कहा कहाँ? बोले अनसुईया जी के यहाँ। बड़े स्वादिष्ट मोदक थे। अब नारद जी ने वहां एक बात खड़ी कर दी। मोदक बहुत सुंदर थे, उनमें बड़ा स्वाद था। क्यों? अनसुईया पतिव्रता है। अपनी मैया से कह दिया नारद जी ने, अनसुईया जी पतिव्रता है। तो आदरणीय भक्तों, ब्रह्माणी कहने लगी कि हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है? बोले हाँ। बोले अच्छा। फिर नारद जी हरि गुण गाते, बीड़ा बजाते और बैकुंठनाथ के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास। लक्ष्मी ने आदर सत्कार किया और कहा मैया, ये जो आपने मोदक बनाए हैं, ये लड्डू बनाए, इनमें स्वाद तो बहुत है, लेकिन अनसुईया के मोदकों जैसा स्वाद नहीं है। बोले क्यों? कि बताते हैं, कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अनसुईया पतिव्रता है। बोले हमसे ज्यादा? बोले हाँ। बाद में नारद जी हरि गुण गाते, बीड़ा बजाते और पहुंचे शंकर जी के यहाँ। पार्वती जी ने भी मोदक दिए, खा करके बोले ये मोदक तो बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे अनसुईया जी ने खिलाया वो स्वाद नहीं है। अब तो तीनों नारियों में हलचल मच गई और अपने अपने पतियों से कहने लगी। बताते हैं मृत्यु लोक में कोई अनसुईया नाम की स्त्री है, वो पतिव्रता है। तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट करना है। देखिए देवताओं की बात है, देवी है साहब ये। बोले तब तक ना रोटी खाइए ना पानी पिए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान दोनों शिव जी के पास आए। भूतनाथ भगवान से बोला देखो प्रभु, अब तो जाना ही होगा। तब भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा, धरि साधु को भेष, धरि साधु को भेष, चले लीलाधारी। 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 और कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सधे हो लीलारी। ब्रह्मा विष्णु महेश
श्री राधे हमारी मैया कछु तो ऐसी बैठी है मत अपने घर लड़के आई हैं और मैं कैसे कहती हूँ कौन से लड़के आई हैं नहीं फिर मोर से लड़ेंगे। अरे ताली बजाओ, ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। हाथ की रोटी करवा सीख जाओगी, हाथ की रोटी पानी की करवा सीख जाओगी। ताली बजाने से बहुत फायदे हैं और पड़ोसी को नींद आ रही होगी ना, बाकी नींद हो जाएगी। और हाथों में जो गलत रेखाएं होंगी ना वो रेखाएं मिट जाएंगी। इसलिए आपसे बोलते हैं तब कहा अरे धरे साधु चले ब्रह्मा विष्णु महेश कंधे जारी ब्रह्मा विष्णु महेश कंधे जारी। अनुसुईया के द्वारे आए, अनुसुईया के द्वारे आए, आराम से अनुसुईया के द्वारे आए, सुईया के द्वारे आए, तीनों ने ये वचन सुनाए, तीनों ने ये वचन सुनाए। कैसे वचन सुनाए परिस्थिति ध्यान देंगे। हम भूखे हैं माते, तो वैसे कुछ खाया नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, देवता कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं, मैं नहीं भूखा हूं, मैं तो दूध पी रहा हूं। देवता कह रहे हैं हम भूखे हैं माते कधे झोली जारी वस्त्रहीन भोजन करवाओ, वस्त्रहीन भोजन करवाओ, थोड़ा सा प्रसाद खिलाओ, थोड़ा सा प्रसाद खिलाओ, वस्त्रहीन भोजन करा दो, थोड़ा सा प्रसाद खिला दो। मैया ने कहा ये कहां से कलेशी महात्मा आ गए, ये क्या कह रहे हैं। तब कहा मैया ने अनुसुईया ने और मन में बड़ी कले, और मन में बड़ी कले चले
आदमी भक्तों, तीनों देवता सती अनुसुईया के द्वारे पर पहुंच गए हैं। नारी को सर्वों पर बताया है, नारी निर्बल ना समझ, नारी नर की खान, और नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। मां चाहे तो भक्त को जन्म दे दे, और मां चाहे तो दुष्ट को जन्म दे दे। आदरणीय भक्तों, आज जैसे ही पहुंचे हैं, कह दिया निर्वस्त्र भोजन करा दो। मैया ने देखा ये कैसे संत महात्मा है, तो मैया ने अपने पति के कमंडल से जल लिया और तीनों देवताओं में जल को मार दिया। जैसे ही जल के छींटा मारे, अब तो मैया 6-6 महीना के बालक बन गए। 6-6 महीना के बालक बन गए तीनों देवता। और मैया ने एक तो यहाँ बिठा लियो, एक यहाँ बिठा लियो, एक बीच में बिठा लियो। तीनों देवता बिठा लिए और दुग्ध पान करा रही हैं, हलवा खिला रही हैं, भोजन करा रही हैं। अब नारद जी तो मैया आग लगा के चले जाते हैं। आज नारद जी ने बोलिए बाबा हरिलाल भैया, ये दानदाताओं की सूची आ चुकी है। जगेश घड़ी वाले फुल चावल और राम खिलाड़ी प्रधान सरपंच साहब परीक्षण जी 11,000 रुपए, गुड्डू चाचा 5100 रुपए, शिवकुमार नाई राजू भैया 1000 रुपए, इंद्रजीत लुल्लू भैया 2000 रुपए, महेश सूरत राम 501 रुपए, लोकेंद्र भैया देवराम दास बाबा 1100 रुपए, ठाकुर साहब राम सेवक जी 4000 रुपए, ठाकुर जल सिंह ढाकरे घड़ी वाले 11,000 रुपए। इन लोगों के भैया दान राशि आ चुकी है। और जितने भी भक्तगण बैठे हुए हैं दानदाता, वो अपना देना चाहें तो भैया देते रहे, क्योंकि कथा आगे की ओर बढ़ रही है तो दान भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जय श्री राधे। तो आज अनुसुईया ने तीनों देवताओं को भोजन कराया। नारद जी पहुंचे हैं तीनों देवियों के पास में और कहा, कैसे अकेली बैठी हो? बोले पता नहीं तुमने जाने कहां भेज दिया, हमारे स्वामी तो तीनों में से एक भी नहीं आए हैं। बोले अब आई भी नहीं रही। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तीनों 6-6 महीने के बालक हैं। बोले अब कैसे आए? तब कहा नारद जी ने, देखो जी, पापा बन के गए तो बेटा बना दियो, और आप बहू बन के जाऊंगी तो ले आऊंगी, सास बन के मत जाना। सास बन के मत जाना, बहू बन के जाना। अगर बहू बन के जाऊंगी तो ले आऊंगी, अगर सास बन के गई तो नहीं ला सकती है। तीनों देवियां चली हैं और अनुसुईया जी के दरवाजे पे आई हैं। तीनों देवियां बोलती हैं, मैया आ रही हो, मैया दरवाजा तो खोलो। तब कहा, मैया खोली दे किवाड़, मैया खोली दे किवाड़, बहुए ठाड़ी तेरे द्वार, मैया खोली
बड़ी दूर से आए मैया और आशा लगी रही भाई। बड़ी दूर से आए मैया आशा लगी रही भाई। भैया बड़ी दूर से आई है, हाँ बड़ी दूर से आए मैया आशा लगी रही भाई। बड़ी दूर से आए मैया आशा लगी रही भाई। ब्रह्मा के दिनों आए और कहाए पुरानी। ब्रह्मा के दिनों मैया पड़े हैं तीनों छाट छाट ले रहियो। एक ही रूप पड़े हैं तीनों छाट छाट ले रहियो। एक ही रूप पड़े पलना में, एक ही रूप पड़े पलना में छाट छाट ले रहियो। एक ही रूप पड़े पलना में छाट छाट ले रहियो। और बदल न जावे पिया कोई, भूल मत जइयो मैया खोल दे दीवार। मैया खोल दे दीवार। बहुए आई से बाहर मैया खोल दे दीवार। बहुए
अपने दरवाजे को खोल दे, तुम्हारी बहुएं आई हैं। अनुसुईया ने बोल दिया, तीनों एक ही रूप में हैं, जिसका जैसा है वो ले जाओ। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कर रहे हो? तो सही चल रहा, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे बहुत बढ़िया सेटिंग है पहले। श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज कम रहने दे, आवाज तो बहुत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। पीछे वालों कमा के खा लो, अरे कुछ नहीं हो रहा है तो हाथ तो उठा लो। जय जय श्री राधे। बोलिए संत भगवान की। जय जय श्री राधे। आज श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। और सही है। इस प्रकार से आज तीनों देवियां अनुसुईया से आराधना कर रही हैं। अनुसुईया ने बोल दिया, देखो जी तीनों एक ही रूप में पड़े हैं और जाओ जैसो हो वो ले जाओ। अब एक बात बताओ, बड़े बड़े को दिखाई दे रहे कि ये भूतनाथ भगवान है, ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु है, वहां तो तीनों ही बालक हैं। अब मन में विचार करने लगी तीनों देवियां, कहीं ऐसा नहीं हो ब्रह्मणी के हाथ में विष्णु जी आ जाए या लक्ष्मी जी के हाथ में भूतनाथ भगवान आ जाए। देखो जी मैया सही कहो। तो अनुसुईया ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा, अहंकार परमात्मा का भोजन है। कभी भी प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार अंदर नहीं आनी चाहिए। तुमने अहंकार किया कि हमसे ज्यादा पतिव्रता कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं। मनसा वाचा करना मनी सर्वधार, मन से वचन से कर्म से पति को ही सर्वस्व मानो, समझो परमात्मा की कृपा है। आज तीनों देवियां कहने लगी, मैया
कोई तुम ही उपाय करो तासे हमारे पति हमें मिले। अनुसुईया ने बोल दिया, प्रभु जैसे मैंने आपको बालक बनाया ऐसे ही बालक के रूप में आप मेरे घर आओ तो मैं तीनों को विदा कर दूंगा। तो आदरणीय भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने रूप में आए और वरदान दिया है। तो तीनों देवता दत्तात्रेय के नाम से और प्रकट हुए हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। इस प्रकार से नारी की महिमा बड़ी विलक्षण है। नारी नर की ठान है। एक बात और याद आई, देखिए आप और हम गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन गणेश जी को देखा है? गणेश जी की मूर्ति को भी नहीं देखा होगा। तो देखिए ये जो आदि शक्ति मैया है, हमारे यहाँ दो चीज है, प्रकृति और ब्रह्म। प्रकृति और ब्रह्म। तो ये जो आदि शक्ति है, इसने ब्रह्म के तेज से हाथ लगाए तो दो देवताओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा और विष्णु। दो देवताओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा और विष्णु। अब आदि शक्ति मैया बोली कि हमारे साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा विष्णु बोले, आप क्या कह रही हो? आपने हमें जन्म दिया है, आप तो हमारी माँ हो, हम विवाह कैसे कर लेंगे? तो आदि शक्ति मैया ने कहा, हम भस्म कर देंगे तुम्हें। बोले जो भी हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आदि शक्ति मैया ने ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, दोनों को भस्म कर दिया है। फिर ब्रह्म के तेज से हाथ लगाए हैं तो हाथों में दो फलक हुए, उन फलकों से दो देवता फिर प्रकट हुए, आदि गणेश और शंकर जी। आदि गणेश शंकर जी से बड़े हैं, शंकर जी आदि गणेश से छोटे हैं, लेकिन जो सुखदेव जी की कथा है वही आदि गणेश की है। आदि गणेश जी अपना कंधे पर डाल के चले गए, किसी ने देखा नहीं, किसी ने उनको देखा नहीं। और शंकर जी ने जब देखा ऐसा दृश्य, तो चतुर देवता है शंकर जी। शंकर जी ने कहा, जैसा हमारे भाइयों के साथ में हुआ है वैसा ही हमारे साथ में होगा। तो शंकर जी ने फिर कहा, देखो जी, शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें 3 वचन चाहिए। बोले 3 वचन? बोले हाँ। बोले 3 वचन ये है, जैसे ब्रह्मा जी थे उनको वैसा ही कर दो, विष्णु भगवान जैसे थे उनको भी वैसा ही कर लो। बोले तीसरा? बोले तीसरा वचन ये है, जो तुम्हारे पास तीसरे नयन का जो ज्ञान है ना, ये तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है, इसे मुझे दे दो। तो अपनी मैया से शंकर जी ने ये तीसरा नेत्र प्राप्त किया। तो यहाँ से शंकर जी महादेव हो गए, और आधे नारी है, आधे पुरुष है, इसलिए इनको अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की। इसलिए आदरणीय भक्तों, ये जो हमारा शरीर है ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। इसमें एक तत्व माटी भी है। तो हमारे यहाँ शादी विवाह हो, पूजा हो, भागवत हो, इनके प्रकार कोई भी समारोह हो तो माटी के गणेश बनाए जाते हैं। क्यों? इसमें एक तत्व माटी भी है। इसलिए महल गणेश की पूजा नहीं होती। अरे सती जी के ब्याह में भी तो पूजा हुई है गणेश जी की। तो आज गणेश की पूजा होती है, मिट्टी के इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी ने देखा नहीं उनका स्वरूप, कोई फोटो भी नहीं है उनका, इसलिए मिट्टी के बनाते हैं। क्यों? कि मिट्टी का जो तत्व है वो अपने शरीर में है। पंच तत्व मिले मनो शरीरा, चित्त पावक गगन समीरा।
5 तत्वों से ये शरीर बना है, इसलिए ये चारों देवताओं की उत्पत्ति हुई है। आदमी भक्तों, भागवत भगवान में नाना प्रकार की कथाएं आती हैं। यहां सती चरित्र भी आता है। सती चरित्र की बड़ी सुंदर कथा आती है। जब दक्ष ने यज्ञ किया तो भूतनाथ भगवान को और अपनी बेटी को भी निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दक्ष प्रजापति हुए तो सभी ने खड़े होकर के अभिवादन किया, लेकिन भूतनाथ भगवान शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो उसी दिन से ये द्वेष भावना मानता है दक्ष। आज सती जी को भी निमंत्रण नहीं दिया। जब सती जी को निमंत्रण नहीं दिया तो जितने भी देवता थे सभी अपने अपने विमानों में चढ़ के जाने लगे। सती जी ने पूछ दिया, प्रभु ये जो देवता जा रहे हैं अपने अपने विमानों में कहां जा रहे हैं? बोले दक्ष ने यज्ञ किया है, वहां जा रहे हैं। सती जी ने फिर उच्चारण किया, आपके भी तो ससुर हैं, चलो हम और आप भी चलते हैं, अपनी ससुराल चलते हैं, तुम्हारी ससुराल चलते हैं। तो ऐसे सती जी ने कहा तो भूतनाथ भगवान बोले, देखो जी हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, और बिगड़ निमंत्रण के अगर जाओगी तो वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। और सम्मान की बात तो अलग रही, मान भी नहीं मिलेगा। आदरणीय भक्तों, सम्मान में और मान में भी अंतर है। सम्मान उसे कहते हैं सभी को एक जैसा, मान उसे कहते हैं 100 रुपया हमें दे दे, 10 रुपया दे दे तो नको मान रख दे। लेकिन सम्मान उसे कहते हैं सबको बराबर। तो भूतनाथ भगवान ने बोल दिया, सम्मान की बात तो अलग रही सती जी, तुमको मान भी नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी ने एक बात खड़ी कर दी, बोले पिताजी के घर तो बिना बुलाए चले जाते हैं, मित्र के घर बिना बुलाए चले जाते हैं, और ननिहाल में भी चले जाते हैं बिना बुलाए। किंतु सती जी नहीं मानती है, बार बार समझाते हैं शंकर जी। तब सती जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो जी हमें भेज दो, आप नहीं जा रहे तो। आज शंकर जी मन में विचार करते हैं, जो कह रहे हैं परिचय नहीं पढ़नी नहीं, कीर्तन करवा दे, मेरी मौत तो जोक बोली भी नहीं करती हूँ तो बोलो ना।
श्री राधे बोली वृंदावन में हरिलाल की, भक्त और उनके भगवान की जय जय श्री राधे। तब कहा देखो जी हमको भेज दो, आप ना जा रहे तो कोई बात नहीं है। तो सती जी जब कोई मैया अपने मायके को जाए तो अपने पति से कितनी विनती करती है। तब कहा सती जी ने मैं तो बाबुल के घर जाऊंगी, नाय माने मेरो मनुआ। सती जी कह रही है और कह रही है रहे रहे याद बाबुल की आवे, रहे रहे याद बाबुल की आवे, रहे रहे याद बाबुल की आवे।
शिव की सती एक नाय मानी, शिव की सती एक नाय मानी, शिव की सती एक नाय मानी, सती एक नाय मानी, मन अपने में ध्यान जो ठानी, 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 मन अपने में ध्यान जो ठानी। और कहने लगी संग नंदी संग नंदी संग नंदी स्वर्ग जाऊंगी, आए माने मेरा मन जाऊंगी, जाऊंगी, आए माने मेरो मनवा करो बाबुल के घर जाऊंगी, अरे नाय माने मेरो भगवान, हरि नाय माने मेरो मनुआ स्वामी, नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो भगवान, स्वामी नाय माने मेरो भगवान, मैं तो बाबुल के ले आऊंगी, नाय माने मेरो आदरणीय भक्तों, आज सती जी चलने को तैयार हुई तो शंकर जी ने सारे आभूषण सारे वस्त्र एक एक कोठरी में बांध के रख दिए। मन में विचार करते हैं भूतनाथ भगवान अब ये वापस तो आएंगे नहीं, क्यों? वहां कोई स्थान हमारा नहीं है और ये बात इन पे सहन होगी नहीं, तो वापस आने वाली नहीं है, इसलिए इनके सारे वस्त्र आभूषणों को इनके साथ ही भेज दिया। नंदी बाबा के साथ में आज सती जी अपनी मैया के यहाँ पहुंची हैं, तो सभी बहनें हंसने लगी। देखो जी, बैरागी की पत्नी आई है, संग की सहेलियां ऐसे हंसती हैं।
बेचारी बैल पर बैठ के आई है, मारुति नहीं है ना, बैल ही तो है। बैल पर बैठ के आई है, सभी सुंदर सुंदर विमानों में आई हैं और ये बैल पर बैठ के आई है। ये बहनें हंस रही हैं। तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी और कहा, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मुस्कुरा रही हैं और मान सम्मान से केवल मां मिली है। सादर भले मिली एक माता, मां ने अपने कंठ से लगा लिया बेटी को। बेटी पर सर्वस्व निछावर कर देती है मां। देखिए, हम और आप कहते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, लेकिन बेटी ससुराल से रो के आती है। बेटी आती है तो रोकर आती है, और अगर अब तो फोन चल गए ना, अगर फोन भी करेगी तो माता पिता का लक्षण पूछेगी। मैया कैसे हो, पिताजी कैसे हैं, एक बार। और बेटा अगर भाई बीवी माताजी पिताजी चले गए तो बेटा आधार कार्ड ढूंढे वो, आधार कार्ड ढूंढे वो, लेकिन बेटी रो के आई। और आज भी जब त्रयोदशी संस्कार होता है उसमें बेटी का बहुत बड़ा महत्व बताया है। चाहे बेशक गांव में हो, लेकिन दूसरे घर से रो करके आती है, ये महत्व बताया है। इसलिए मैया के गले से मिली है सती जी। कहा, बेटी कैसे हो, क्या अकेली आई हो? बोले हाँ मां। सती जी ने चारों तरफ देखा तो अपने स्वामी का कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। सबकी तरफ देखती हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता बैठे हैं, लेकिन शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। सबसे ऐसे कहती है जैसे द्रौपदी ने सभी कौरव पांडवों से कहा था। वहां भीष्म पिता भी थे,
ऐसे ही सती जी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं से कह रही है, ऋषियों से कह रही है, तुमको शर्म नहीं आती? या एक स्थान है ही नहीं। आज सती जी मन में विचार करती हैं, बार बार मेरे स्वामी ने मेरे से मना किया, लेकिन उनकी बात न मान के मैं यहाँ आई। कारण था सती जी का, ये समय आने का कारण था। सती जी ने पूर्व में सीता जी का रूप बनाया। जब रामकथा बहुत विस्तार से है भैया, थोड़ी थोड़ी दृष्टि डाल के भी बहुत बड़ी हो जाए। जब सीता जी का रूप बनाया तो सीता जी को मां मानते हैं शंकर जी, और सती जी को सामने स्थान दिया। मां का स्थान सन्मुख होता है, वाम अंग में बहू का स्थान होता है, और बहन का स्थान खैरे अंग में होता है। इसलिए मां को सामने स्थान दिया, समक्ष स्थान दिया। तो अब सती जी मन में विचार करती हैं कि मन ही मन भोले बाबा ने त्यागन तो कर दिया है, लेकिन कह नहीं सकते। आज सती जी ने उत्तर की तरफ मुंह करके और आसन लगा के योगाग्नि को आदेश दिया। योगाग्नि प्रकट हुई, धू-धू करके जलने लगी सती जी। तो जो शंकर जी के पार्षद है उनमें भगदड़ मच गई, और जाकर के भूतनाथ भगवान से कहा, देखो जी सती जी ने तो आत्मदाह कर लिया है। भोले बाबा को क्रोध आया, सिर से एक जटा उठाड़ी, जमीन पर पटक दी। वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हो गया, एक गढ़ पैदा हो गया। देखते ही देखते विशाल काल शरीर हो गया। अब कहने लगा, कहो पिताजी क्या आदेश है? तब कहा, तुम्हारे नाना जी को अहंकार हो गया है, उनको मैं ही मैं दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनके यज्ञ का विध्वंस करना है। आदमी भक्त तो वीरभद्र गए हैं और पैरों पे पैर रख के धड़ से सिर को अलग कर दिया है। सभी देवता रुष्ट हो गए, बोले यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, और यज्ञ का अधूरा होना अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। तब सभी देवताओं ने आराधना की है, भूतनाथ भगवान को बुलाया, और शंकर जी ने इस दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया। आदरणीय भक्तों, बकरे का सिर लगा दिया। क्यों? बकरा मैं करता है, मैं ही हूं सो मैं ही हूं, मैं करता है, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया। और यज्ञ को पूर्ण किया। तभी से आदरणीय भक्तों, ये जो हवन कुंड होता है इसकी 3 परतें होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
शंकर जी की भी परत होती है इन तीनों मर्थों में। लेकिन एक बात बताएं, पंडित जी हवन कराते हैं ना, तो सामग्री जलती हुई अग्नि के मुखारबिंद में जानी चाहिए और ऐसे छोड़नी चाहिए, ऐसे एक उंगली इधर की और एक सामने वाली, दोनों अलग होनी चाहिए, 2 उंगली बीच की और अंगूठा। ये जो सामग्री छोड़ने का ऐसे नहीं है, बहुत तो ऐसे छोड़े, कचू ऐसे ही। हाँ, और जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक अग्निदेव को प्राप्त नहीं होगी। क्यों? पत्नी का नाम है, इसलिए स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक अग्निदेव को प्राप्त नहीं होगी आहुति। इसलिए, और जो बाहर ऊपर वाली परत पे जो सामग्री गिर जाती है उसे बाद में कुछ वक्त अंदर कर देते हैं, ऐसा नहीं। जो ऊपर वाली परत पर सामग्री गिर जाती है वो शंकर जी की होती है, बाद में हवन में नहीं डालनी चाहिए। और उस सामग्री को नदी में, नहर में, गंगा में, यमुना में कहीं भी बहा सकते हैं, लेकिन दोबारा नहीं डालनी चाहिए जो रह जाती है। उसी दिन से आदरणीय भक्तों, शंकर जी का श्राप है, कोई भी बड़ी यज्ञ और हरिद्वार में पूर्ण नहीं होगी। आपने देखा था 11 में हुई थी, भगदड़ मच गई, काफी लोग मर गए थे। और तुम्हारे यहाँ 95 में हुई थी, ऐसी यज्ञ कहीं नहीं हुई है। या तो युधिष्ठिर ने की थी पांडवों ने, या फिर सन 95 में तुम्हारे यहाँ आवलखेड़ा में यज्ञ हुई थी। जो पांडवों ने यज्ञ की उसके बाद आवलखेड़ा में हुई थी। श्री राम शर्मा जी ने बताया था कि यहाँ अगर यज्ञ होगी तो पूर्ण हो जाएगी। यहाँ की छोटी श्रृंखला है जिसे बोलते हैं शांति कुंज हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार में छोटी मोटी यज्ञ तो हो जाएगी, लेकिन बड़ी यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। ये शिव जी का श्राप है। इसलिए उस दिन से आज भूतनाथ भगवान ने जब श्राप दे दिया तो हरिद्वार में कोई बड़ी यज्ञ नहीं होती है। एक बात और याद आई आदरणीय भक्तों, महर्षि कर्दम जी, हम और आप ऋषियों की संतान तो है, लेकिन अपने अपने कर्म से हो गए। जन्म जाते ब्राह्मण, कर्म जाते पंडित। ब्राह्मण जन्म से होता है, लेकिन पंडित कर्म से हो जाता है। ऋषियों की संतान है सभी। आए एक घाट सो जावे एक घाट, अपने अपने कर्म से है जाए बार। क्यों? कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्राणी जैसा करता है वैसा फल मिलता है। ये कर्म की पराकाष्ठा है। आज कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं आदरणीय भक्तों। उधर में मनु और शत्रुपा अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया, कर्दम जी आपकी बेटी के योग्य हैं। आदरणीय भक्तों देखो, हमारी माताओं के योग्य बात आ रही है, ध्यान दे मैया हमारी। श्री बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। परीक्षा जी तुम तो कथा पे ध्यान दो।
आज तो तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है कि कथा बढ़िया चल रही है। क्यों भैया, समझ में आ रही है कि नहीं कथा? चलो आज तो तुम्हारी बात बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय भक्तों, करदम जी के पास में मनु शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर गए हैं। जैसे ही अपनी बेटी को लेकर पहुंचे हैं तो 3 आसन, ध्यान देने की बात है, 3 आसन बिछाए संत ने मनु के लिए, शत्रुपा के लिए और उनकी कन्या के लिए। अब कन्या मन में विचार कर रही है, मेरे होने वाले पति हैं और अगर मैं इस आसन पर बैठ गई तो धर्म चला जाएगा। क्यों? पत्नी को पति पे सेवा नहीं करवानी चाहिए। पत्नी को पति को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। अरे आदेश ही तो दिया था सीता जी ने। राम जानते नहीं कि सोने के मृग नहीं होते हैं, और सीता जी भी जानती है, लेकिन कह दिया ये सोने का मृग है, इसे मार के लाओ, इसकी वृक्षशाला बड़ी सुंदर बनेगी। राम ने मन में विचार किया, इनकी लालसा सोने में है तो चलो सोने की लंका में भेज दे रहे हैं। तो मेरी मैयाओं, मेरी बहनों, अपने पति को आदेश नहीं देना चाहिए, आराधना करनी चाहिए जो सती जी ने की थी। है बार बार सती जी ने जो आराधना की थी ना, ऐसे आराधना की चाहिए, है? आदेश नहीं देना चाहिए। आज मन में विचार कर रही है, कहने लगी कि मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो धर्म जाएगा, और नहीं बैठूंगी तो भी धर्म जाएगा। अब बताइए क्या करना चाहिए? अगर बैठेंगी तो भी धर्म जाता है, और नहीं बैठती है तो भी धर्म जाता है। और क्या करना चाहिए? ए बड़े बड़े पंडित जी कथा कह गए थे, हम तो छोटे से बालक हैं। अगर बैठती है तो भी धर्म जाता है, और नहीं बैठती है तो भी धर्म जाता है। अब क्या करना चाहिए? अरे मैया, सीधे हाथ को प्रयोग करना चाहिए, सीधे हाथ को। दार खाने वालों दायों और बाकी बच्चों सो बायों। सीधे हाथ का प्रयोग किया आसन पर, सीधे हाथ का सहारा लेकर के और आसन को सरका दिया और आप जमीन पर बैठे। ये है नारियों का उच्च स्थान। जभी तो कह देते हैं, जभी तो कह देते हैं विश्वजीत जी, ऊंचा नारी का ये स्थान, जगत में नारी बड़ी महान। ऊंचा नारी का ये स्थान, जगत में नारी बड़ी महान। नारी का ये स्थान, जगत में नारी बड़ी महान। नारी का ये स्थान, जगत में नारी बड़ी महान। नारी ने नर अमर बनाए, नारी ने हरि बोल खिलाए। नारी ने नर अमर बनाए, नारी ने हरि बोल खिलाए। नारी ने
बड़ी महान हो। ताली बजा ताली। ऊंचा नारी कायता जगत है नारी बड़ी महान। ऊंचा नारी कायता जगत है नारी बड़ी महान। नारी कायता जगत है नारी बड़ी महान। ऊंचा नारी कायता करदम के घर आए और दो धर्म निभाए। करदम के घर आए और दोनों धर्म निभाए। करदम के घर आए और दोनों धर्म निभाए। करदम के घर आपका परिचय जी ने खड़े है ने खड़े हैं दोनों जने ने खड़े हैं बस नाचो ना तो मैं सिखा दूंगा। एक हाथ कमर पर धर ले एक सिर पर धर ले बस। अच्छा वैसे ही खड़े जाओ मत नाचियो। इन्हें मालूम तो पता ही समझने के हम परिचय जी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आला कैमरा वाले ध्यान दिए हमारे परिचय जी की तरफ। ऊंचा नारी कायता जगत में नारी बड़ी। ऊंचा नारी देवहूति आचरणवान है। इतनी बात देखी तो करदम जी कहने लगे शादी तो कर लेंगे, शादी तो कर लेंगे, लेकिन एक बेटा हो गया कोई वन को चले जाएंगे। मनु ने कहा ये तो पहले से ही संत हो रहे हैं, बेटी बताओ। तो देवती ने कह दिया जैसे स्वामी रखेंगे वैसे ही रहेंगे। तब कहा शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, शर्त इतनी मगर एक संतान करके चला जाऊंगा। एक बेटा हो गया कोई बन को चला जाऊंगा, शादी तो कर लूंगा, ये मैं नहीं कह रहा।
करदम जी कह रहे हैं, इनकी पत्नी का नाम है देवती। तो आज कह दिया एक संतान हो जाएगी, सोई चले जाए। आदरणीय भक्तों, नारायण भगवान की कृपा, दोनों की शादी हो गई। करदम जी आसन लगा करके भजन में बैठ गई और मैया भैया 36,000 वर्ष बीत गए करदम जी को तपस्या करते करते। और बनाए बूढ़े हैं गए दोनों। तब कहा देवती से, आप कौन हो? देवती ने कहा, हम तो तुम्हारी पत्नी हैं। बोले पत्नी? बोले हाँ। तब आदरणीय भक्तों, आज करदम जी ने तुंगभद्रा सरोवर में स्नान किया, दोनों जवान हो गए। आदरणीय भक्तों, देवती मैया के आंगन में 9 कन्या आई हैं, 9 बेटी हो गई। पहली बेटी हुई तो कहने लगी देवती से करदम जी ने कहा क्या हम तो जा रहे हैं, हमने कहा था ना कि एक संतान हो जाएगी फिर चले जाएंगे, एक बेटा हो जाएगा फिर चले जाएंगे। तो देवती ने बोल दिया ये तो बेटी है। एक एक करके 9 बेटी हो गई। अब 9 बेटियों के बाद में कपिल भगवान आए हैं। आनंद की सरता बहने लगी। ये 9 बेटियां क्यों हुई हैं? 9 का अंक पूर्ण है। पहली क्लास को विद्यार्थी हूं यासु, 9 का अंक पूर्ण है और 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9 4 6 3, 9 का अंक पूर्ण है। इसलिए आज 9 कन्या आई हैं। उनके बाद भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। आज कपिल भगवान आए हैं, शनई शनई धीरे धीरे बड़े हुए हैं। मैया ने कहा लाला कैसे रूप सो फिरे? अरे मैया तो को पतो ना है, तेने कोई गुरु ना बनाया हो और मैया तो मोगू गुरु बना ले। कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं छोटे मोटे बालक का गुरु बनाए हैं, लेकिन गुरु कीजिए एक से 5 और जब तक शब्द न आवे साचा। दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। क्यों? माता पिता भी गुरु होते हैं, माँ बाप भी गुरु होते हैं, दादा दादी भी गुरु होते हैं। देखा है नाती को चलाते हैं आप उल्टे चलते हैं, उसे सीधा चलाते हैं। आप पीछे को चलते हैं और बालक को सीधा चलाते हैं। गुरु है ना, पकड़ कर चलना सिखा रहे हैं। लेकिन गुरु उसी को कहते हैं
अगर उस शिष्य पे कोई बुरा वक्त है उसने याद किया तो गुरु तुरंत हाजिर होने चाहिए, लेकिन शिष्य वैसे होना चाहिए, गुरु पूर्णिमा पर जाना चाहिए। लेकिन कछु भक्त ऐसे हो स्वामी जी, गुरु तो बनाए पर मर गए। अरे गुरु मर गए तो चेला पहले मर गए, गुरु मर गए तो चेला पहले मर गए। ये गुरु मैया कोई मरने वाली वस्तु थोड़ी है। आज वो एक आपकी हाँ बता रहे हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। 2 मिनट और आपकी लूंगा, उसके बाद आप पानी वानी पी लेना, क्योंकि आज एकादशी है और आपको एकादशी की कथा पंडित जी से सुनवाएंगे, ठीक है? तो कथा तो सुनवा दो, एकादशी कथा नहीं सुनवाए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। अपने अपने घर सुन लेंगे तो मतलब जी क्या 5 बजे सही विराम दे दिए हैं। हाँ जी बात है, ऐसे करो हम बालक हैं, समझ पाओ चाचा जी हमारे ऐसी बात करते हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे। तब कहा मैया तू मोकू गुरु बना रहे और सांख्य योग का पाठ तेरे को बता दूं। आज मैया ने अपने बेटा को और गुरु बनाया है, क्योंकि ये भगवान है। भगवान अपने घर में आ जाए तो आनंद की सरता देने लगती है, और गुरु और बना दिए मैया ने तो आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। जो कहते हैं बहुत बाबा है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। क्या चंद्र छटा क्या अजब घटा, क्या चंद्र छटा क्या अजब घटा, सावन की पावन बूंद मिली बलिहारी ऐसे सदगुरु की। जब सदगुरु से आपकी मुलाकात नहीं होगी तब तक आनंद की सरता नहीं रहेगी। लेकिन एक बात और है परीक्षित जी, गुरु की दिए जान के और पानी पीवे छान के। बात सही है, पानी छान के और पानी कैसे लेके आए? गुरु छानो, गुरु की छानबीन करो जी, कहा को है कैसो है, कछु जान तो गला है। पानी है जान के पी लो, नल को है के नहर को है। आदरणीय भक्तों, गुरु को जानना जरूरी है। क्यों गांव गांव फिर रहे, गांव गांव गुरुआ फिरे और शिक्षा दीक्षा ले, जाओ नरक चाहे स्वर्ग में हमें दक्षिणा दे। गांव गांव में फिर रहे, दक्षिणा मिल जावे से उनके जाने चाहे चले जाए। गुरु ऐसा चाहिए, गुरु है तो चाहिए और शिष्य को सब कछु दे। गुरु है तो चाहिए
शिष्य पे कछु न ले, कछु न ले, और शिष्य हुए तो चाहिए गुरु को सब कछु दे। कह दे तो हाले नेक देर में कह दे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बाद में फिर मेरा मेरा है। कह देते ही कह देते हैं क्या लागे हैं? तन मन धन तीनों चीज अर्पित है, और यहाँ तो जीवन भी समर्पित है प्रभु के नाम में। जीवन भी चारों चीज हो गई ना, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। सर्वस्व गुरु को दे दिया, लेकिन गुरु ने कुछ लिया भी नहीं। गुरु तो बन जाने पर एक लर होए, एक अंगूठी होए, 5 कपड़ा होए, 2.5 किलो मिठाई होए, और सबरे घर में कपड़ा होए। आदरणीय भक्तों, गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य हुए तो चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। आज ऐसे ही मैया ने कर्दम ऋषि के जो बेटे हैं कपिल भगवान, उनको गुरु बनाया है। योग शास्त्र का पठन पाठन कराया कपिल भगवान ने। आगे नाना प्रकार की कथाएं आती हैं। एक छोटी सी कथा है, इन्हीं की बेटी है। आदरणीय भक्तों, आज मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि गांवों में तो कम मिलती है भैया, बाजार में ज्यादा मिलती है। सुरुचि कहते हैं जिसकी तरह तरह की रुचि हो, कभी गोलगप्पे खा रही है, तो कभी भल्ले खा रही, कभी चाउमीन खा रही है, तरह तरह की रुचि हो, उसे सुरुचि कहते हैं। और सुनीति, सुमाने सुंदर, और नीति माने प्रतिज्ञा, जिसकी सुंदर प्रतिज्ञा है, सुंदर नीति है, वो सुनीति है। सुनीति ने बार बार कहा अपने स्वामी से, स्वामी अपनी दूसरी शादी कर लो, मेरे कोई पुत्र नहीं है। उत्तानपाद ने कहा दूसरी शादी कर ली, उनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ तो? बोले नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा, आप एक बार अपनी शादी करके तो देखो। बार बार कहते हैं देखो जी, सौत आ जाएगी, अड़चन रह जाएगी तुम्हारे लिए है। उत्तानपाद मने करते हैं। एक बात याद आ गई भैया, जो कहवे सौत चून की बुरी होती है, और जाति बात तो तुम्हें पता होगा, सौत चून की बुरी कैसे होती है? कोई मैया बताओ, बाद में पूछ लेंगे हम, चून की सौत बुरी कैसी होती है? अब मेरी बात सुनो, अड़ोसिन और पड़ोसिन। अड़ोसिन तो बातों के जो अपनी अड़ पे अड़ जाए, पड़ोसिन बातें के जो अपनी पड़ोसी की बात पार पे डाल दे। जैसे सुनीति ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन सौत चून की इसलिए बुरी होती है, अड़ोसिन एक दिन अपने मायके चली गई, अब पड़ोसिन ने कहा कि हमारी तो संग की सहेली चली गई, अब हम झगड़ा कैसे करें? अब्बा के ताई लड़ने के लिए कोई है कोई नहीं। बा ने कहा काम करो, एक चून की बनाई,
चून की स्त्री बना दी आटे की, और बाकी आंख बना गई नमक की। नमक की जो गांठ होती है ना, नमक की गांठ, साबुत नमक की गांठ, वो आंख बना गई। बोले अब देखोगी, देखे कितनी लड़ेगी। सो नेका देर पर लड़ी, बाके बाद पानी चूल्हे में लगा दी सोत। बोले आप देखोगी या फूक पजार के तब मानोगी। और मैयाओ जैसे ही वो आटा तपो, वो नमक की कंकड़ी छिटी और बाकी एक आंख ले ली। सौते न्यों चूने की बुरी होती है। फिर बोली कड़ी खाई मरी तो हटे, पर मैं एक आंख ही ले गई। या तू मैया सौत चून की ऐसे बुरी हो। तो मैं नहीं कह रहा, उत्तान पात कह रहे हैं अपनी पति से, सौत तो चून की बुरी हो मैया। तो ऐसे कहा, लेकिन नहीं मानी। तो उत्तान पात ने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही सुची आई, कहने लगी देखो जी, या हमारो निवास ना हो तो सुंदर महल बना दूसरो, या जाए तो अलग करो। उत्तान पात ने, भाई नई बहू आई है, बात तो माननी पड़ेगी बाकी। तो सुनीति को एक बगीचे में ठहरा दिया। बगीचे में सुनीति को ठहरा दिया है। प्रिय भक्तों, उत्तान पात शिकार खेलने गए, आए, देर हो गई तो सुनीति के यहां ठहर गए। भगवत तत्व की बातें हुई तो आज सुनीति के यहां ध्रुव का प्राकट्य हुआ और सुरसी के यहां उत्तम का। दोनों भाई खेल रहे हैं। आदरणीय भक्तों, आज ध्रुव जी ने कहा भैया, अरे भैया चलो आज हम तुम्हारी माता के पास चलते हैं। ध्रुव जी और उत्तम दोनों गए। सुनीति ने देखा, अरे जी तो सोते को छुरा है, जी तो आगे बांट ले जाओ जी, यहाँ कैसे आगो, बा में धक्का मार दियो और हटा दियो। तो आदरणीय भक्तों, आज रोने लगे ध्रुव जी। और मैया, अरे ओ मैया, ए मैया महलन